Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. Today we are going to start another topic which is urea cycle. ये chapter 1 biology class 12 का एक बहुत ही important topic है और इसको समझने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह मैंने आपको क्रेब्स साइकिल की ट्रिक याद करवाई थी, इसी तरह मैं आपको बताऊंगी यूरिया साइकिल के लिए भी। आप एक ट्रिक छोटी सी है और ये साइकिल इटसेल्फ बहुत छोटा है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं यूरिया साइकिल है क्या। द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया साइकिल। और ऑब्वियसली कोई साइकिल है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? यूरिया। मतलब कि हम लोगों ने एक ऐसा पाथवे है जिससे हमने यूरिया के मॉलिक्यूल बनाने हैं, उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बुक में अगर हम देखें तो पेज नंबर 8 के ऊपर ये पूरा साइकिल बना हुआ है और पेज नंबर 11 के ऊपर जो लिवर वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपने खुद इसको मर्ज करके लिखना है। सबसे पहले ना हम इसका साइकिल ड्रॉ करते हैं। साइकिल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली ट्रिक हमारी क्या है कि जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं हमने उसके लिए एक शॉर्ट कीवर्ड बना लेना है, OCAA। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। O मतलब ऑफिसर, C मतलब कैन, ठीक है, A मतलब अरेस्ट और A मतलब एलियंस। ऑफिसर कैन अरेस्ट एलियंस। अब ये है तो बड़ा फनी सा, लेकिन इसका एक हम ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है ताकि हमें इजीली याद रख सके ना। इससे ये होगा कि हमें एक सीक्वेंस भी याद रहेगा और वर्ड्स भी सही तरह याद आ जाएंगे, कौन सा वर्ड क्या पहले कैसे था और फिर बाद में क्या था। ये हमारी एब्रिविएशंस हैं। अब देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले ऑफिसर के लिए हमारे पास है ऑर्थीनीन, ठीक है, ऑर्थीनीन। उसके बाद हमारे पास कैन का स्टार्टिंग वर्ड C है तो मतलब सिट्रियोलिन, ठीक है। फिर अरेस्ट का A जो है ये है आर्जिनोसिसिनेट। उसके बाद एलियंस का A जो है ये है हमारे पास आर्जिनिन। ये दोनों तो बहुत आसान है ना, ये आर्जिनोसिसिनेट और आर्जिनिन ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं तो ये तो वैसे याद रह जाते हैं। जिस तरह अरेस्ट और एलियंस ए से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। आर्जिनिन, आर्जिनोसिसिनेट से आर्जिनिन है, ठीक है। आर्जिनोसिसिनेट लिख के आपको याद आ जाएगा फॉरन के, इसी को शॉर्ट हम करें तो आर्जिनिन बन गया। पहला ऑफिसर से ऑर्थीनिन बस आपने याद रखना है और कैन का सिट्रिलिन याद रखना है। अगले दो आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान से। आर्जिनोसिसिनेट ससिनेट जो है ये हमारे पास, ये हम लोगों ने जो है क्रेब्स साइकिल में भी वर्ड यूज़ किया था तो इससे आपको थोड़ा सा ये याद रहेगा। अच्छा, जो हमने सीक्वेंस में हमने एक कीवर्ड्स बनाए ना, ऑफिसर कैन अरेस्ट एलियंस, उसी सीक्वेंस में ना हमने सारी चीज़ें लिखनी है। मतलब कि जैसे ऑफिसर के लिए पहला सबसे ऑर्थीनिन था तो सबसे पहले आएगा ऑर्थीनिन। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये समझिए ये पूरा साइकिल होता है ना, तो आपने इस पॉइंट से, ठीक है, लेफ्ट साइड से आपने साइकिल स्टार्ट करना है। जो हमारा पहला स्टेप होगा वो आपने इधर से करना है और इस तरीके से अपना साइकिल हमारा रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमने ऑर्थीनिन, ठीक है। ऑर्थीनिन से अगला हमारे पास क्या था, एरो लगा देंगे। ऑर्थीनिन से अगला था हमारे पास सिट्रोलिन, ठीक है। अगला हमारे पास है आर्जिनोसिसिनेट, अच्छा आर्जिनोसिसिनेट आ गया, ऑर्थीनिन सिट्रोलिन आर्जिनोसिसिनेट, और अगला हमारे पास था आर्जिनिन, ठीक है। आर्जिनिन ये छोटा सा साइकिल था, साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक हमने समझे चीज़ें सारी कर ली। अब हमने क्या करना है, एडिशनल कोई चीज़ अगर ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है तो हम लोगों ने वो करना है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। है एक ही चीज़ वैसे, मतलब वो एक ही चीज़ है, कंपाउंड है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे ऐड होगा। पहला है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। इसकी अब अपने आप बताती हूँ मैं आपको कि आपने कैसे याद रखना है, इसकी पोजीशन क्या है। ये 2 दफ़ा ऐड होगा, ठीक है, ये 2 दफ़ा ऐड होगा। एक चीज़ रिमूव होगी और एक ही चीज़ ऐड होगी। एक हमारे हमने अमोनिया ऐड कर लिया, अब जो चीज़ रिमूव होनी है वो हमारे पास है, वैसे चलो ठीक है, यूरिया लिख देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, यूरिया ही रिमूव होगा। और साथ जो हमने एंजाइम यूज़ करना है ना, उसका नाम है आर्जिनेज, ठीक है। आर्जिनेज एंजाइम है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्जिनेज एंजाइम है लेकिन रिमूव यूरिया हो रहा है, किसकी हेल्प से? आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से। ये रिमूवल होगा यूरिया का। साथ एडिशन किस चीज़ का होगा? अमोनिया का। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। कहाँ कहाँ ये मैं आपको बताती हूँ, ये आपने याद कर लिया।
बेसिक हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया, आपने जो चीज़ें रिमूव करनी और ऐड करनी हम वो एक दफ़ा याद कर ली। करनी कहाँ, ये हमारा था पहला स्टेप ऑर्थिनीन वाला। ऑर्थिनीन से जब सिट्रिलीन बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे ऐड होगा अमोनिया। अच्छा, अब इसके साथ ही अगर मैं आपको यहाँ पे बताती कि यहाँ पे अमोनिया के साथ कुछ और भी ऐड हो रहा है तो शायद आपको याद ना रहता। आपने याद ये रखना है पूरे साइकिल में हमने अमोनिया ही ऐड किया है ना, बस जहाँ पहला हमने मॉलिक्यूल अमोनिया का ऐड किया है ना वहाँ पे साथ हमने CO2 भी ऐड किए। मतलब अमोनिया प्लस CO2 ये दो चीज़ें कब ऐड होंगी, जब पहले से हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। इसके दरमियान ऑर्थिनीन से जब सिट्रिलीन बनेगा उसी टाइम अमोनिया का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल अभी इसका ऐड हो गया और बाकी रह गया एक, साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये ऐड हो गया। हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो हो गया, अब रह गया एक। सिट्रिलीन से आगे जब आर्जिनोससिनेट बनेगा मींस व्हेन वी विल मूव फ्रॉम सेकंड टू द थर्ड स्टेप टुवर्ड्स थर्ड स्टेप, सिट्रिलीन से आर्जिनोससिनेट बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया ऐड होगा। मतलब पहला एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ, यूटिलाइज हुआ, उससे बन गया सिट्रिलीन। सिट्रिलीन से आर्जिनोससिनेट बनाने के लिए हमने अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड कर लिया। अब इसके नीचे बुक में लिखा हुआ है सेकंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया, इसको आप ना भी लिखें तो इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब इसका यही है कि ये सेकंड इसका मॉलिक्यूल ऐड हो गया। आर्जिनोससिनेट से आर्जिनिन बनाने तक हमने कोई चेंजिंग्स नहीं करनी, वो ऐसे ही आर्जिनिन बनेगा। लास्ट स्टेप आर्जिनिन से दोबारा जब ऑर्थिनीन बनेगा, ये जब प्रोसेस होगा इसके अंदर अब एक मेजर चेंजिंग ये है हमारे पास। यहाँ तक तो अभी हमारे पास चीज़ें ऐड हो रही थी, ठीक है, रिमूव कुछ नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल हमने अमोनिया के ऐड कर लिए, एक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड थी, एक के साथ नहीं थी। अब हमारे पास बारी है रिमूवल की। किस चीज़ की रिमूवल की? यूरिया की। मतलब यूरिया ही बनेगा ना, यूरिया की प्रोडक्शन होगी आखिरी स्टेप में। साथ कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे? आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनिन से याद रखें, आर्जिनेज ये तीनों टर्म्स मिलती जुलती हैं, आर्जिनोससिनेट, आर्जिनिन और आर्जिनेज। अच्छा, अब आर्जिनिन से जब ऑर्थिनीन बनेगा मतलब दोबारा से ऑब्वियसली साइकिल है तो रिवर्स होगा, दोबारा वही चीज़ें बनेगी। साथ हमने हमारा की प्रोडक्ट क्या था एंड में, जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो यूरिया था ना। आप यहाँ पे ना लिख दें यूरिया, मतलब कि आर्जिनोससिनेट से जब आर्जिनिन बना उसके बाद हमारे पास फॉरन क्या बन गया? यूरिया। यूरिया के साथ मतलब मैं इसको रिमूवल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे ये बन गया और ये निकल गया बन के, फिर आगे अगला मॉलिक्यूल और वो एक अलग सारा सिस्टम है। यहाँ से ये बन के निकल गया तो इसका मतलब रिमूवल ही हुआ, लेकिन ये एज अ प्रोडक्ट है हमारे पास, यूजफुल प्रोडक्ट हो गया यूरिया। अब आर्जिनिन जब यूरिया निकालेगा तो हमारे पास जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो मैंने आपको बताया क्या है? आर्जिनेज। सिंपल सी बात है, आर्जिनिन से ऑर्थिनीन बनेगा, उससे पहले यूरिया बन जाएगा। यूरिया बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए हमें वो इंपॉर्टेंट एंजाइम है आर्जिनेज। इसका रिमूवल हो रहा है, रिमूवल आर्जिनेज का नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक एंजाइम है जो हेल्प करेगा यूरिया बनाने के लिए। छोटा सा साइकिल है, बहुत ही आसान है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। ऑर्थिनीन से बना सिट्रिलीन जिसके लिए अमोनिया चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक दफ़ा, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का। फिर सिट्रिलीन से दोबारा बना आर्जिनोससिनेट जिसके लिए अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल भी यूज हो गया। आर्जिनोससिनेट से आर्जिनिन जब बना तो इसके अंदर आपने कोई चीज़ ना ऐड करनी है ना रिमूव करनी है, ठीक है। आर्जिनिन से जब हम बनाएंगे ऑर्थिनीन तो हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ किसकी हेल्प से? आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से। ये छोटा सा साइकिल है, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी करके लिख सकते हैं। जो इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन है ना, जो कंप्लीट इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है, वो लिवर वाले टॉपिक में लिखी हुई है। लिवर की आखिरी लाइन जो आप आखिरी वाला पैराग्राफ देखें टेबल से ऊपर, वहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आपने वहाँ से एक्सप्लेनेशन याद करनी है। जहाँ पे जिस पेज पे यूरिया साइकिल बना हुआ है वो एक्सप्लेनेशन आपने नहीं लिखी। ये हमारा छोटा सा यूरिया साइकिल था। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।